तो भैया कल 14 मई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो ही गया। लोग कह रहे थे कि चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी घर में बैठकर हार का गम मनाएंगी, लेकिन साहब उन्हें क्या पता था कि बंगाल की ये शेरनी जब घायल होती है तो और भी खतरनाक हो जाती है। कल कोलकाता हाईकोर्ट का जो नजारा था उसे देखकर विरोधियों के पसीने छूट गए। कल दीदी मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी वो पुरानी वकील वाली काली वर्दी पहनकर सीधे हाईकोर्ट पहुंच गई। मतलब गजब है, जो लोग कल तक सड़कों पर लठैत बनकर घूम रहे थे कल उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पूरा माजरा भी समझ लीजिए। बीजेपी की इस धमाकेदार जीत के बाद उनके कुछ हिंदुत्ववादी शूरवीरों को लगा कि अब तो बंगाल उनकी जागीर बन चुकी है। कहीं टीएमसी का दफ्तर फूंका जा रहा है तो कहीं बेचारे गरीब की मीट की दुकान पर बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है। कल कोर्ट में ममता बनर्जी ने इन्हीं बुलडोजर बाबा के चेलों की क्लास लगा दी। जब साहब के सामने उन्होंने साफ कह दिया, लॉर्डशिप ये बंगाल है, यहाँ बुलडोजर की संस्कृति नहीं चलेगी। कल उन्होंने 10 लोगों की मौत का हिसाब मांगा और कोर्ट को बताया कि कैसे पुलिस की नाक के नीचे संपत्तियों को राख किया जा रहा है। ममता का संकेत साफ है, तुम सड़कों पर गुंडागर्दी करोगे तो मैं वकील बनकर तुम्हारा कानूनी इलाज करूंगी। इधर कल दीदी कोर्ट में जिरा कर रही थी, उधर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। उनके नेता एनवी सुभाष कल दिन भर चिल्लाते रहे कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है। अरे सुभाष जी, अगर ये ड्रामा है तो आप भी काला कोट पहनकर मैदान में क्यों नहीं उतर गए? लेकिन साहब दलीलें देने के लिए चाय वाली फुर्ती और टेलीप्रॉम्प्टर वाली एक्टिंग नहीं बल्कि कानून की वो डिग्री लगती है जो ममता ने सालों पहले हासिल कर ली थी। हमारे साहब अगर कल कोर्ट में खड़े होते तो पहले उन्हें अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री ढूंढनी पड़ती। भाई कोर्ट में एक्टिंग नहीं चलती, वहाँ सबूत और कानून की किताब चलती है। आज 15 मई है और कल की सुनवाई के बाद आज पूरे बंगाल में एक अलग तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। कल चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल ने जिस तरह से पुलिस को फटकार लगाई है और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है उसका असर आज दिखने लगा है दोस्तों। कल कोर्ट के बाहर जो लोग दीदी को चोर चोर कहकर चिल्ला रहे थे आज वो खुद कानून के शिकंजे से बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ये जिगरा सबके पास नहीं होता भैया कि सत्ता जाने के बाद भी अकेले दम पर सिस्टम से लड़ जाएं और अपनी मिट्टी के लिए काली वर्दी पहनकर खड़ी हो जाएं। तो भैया कल की वो दहाड़ आज भी विरोधियों के कानों में गूंज रही होगी। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो सड़कों से लेकर अदालत तक अपने लोगों के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। देखते रहिए कि अब ये काला कोर्ट इन गुंडों की कितनी लंबी जेल खिलवाता है। आप देखते रहिए क्राइम खुलासा न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ सुनाई नहीं बल्कि दिखाई भी जाती है। जय हिंद।